हेलो स्टूडेंट्स। अपने इस वीडियो श्रृंखला में हम अब बात करेंगे बॉटनी में यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स फाइटोलॉजी के लिए प्रयुक्त कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की, लैब इंस्ट्रूमेंट्स की। और उस श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। प्लांट स्टडीज करते समय कई बार हमें कलर्ड सॉल्यूशंस या ऐसे सॉल्यूशंस जो कलर्ड कंपाउंड्स बना सकते हैं उनकी सांद्रता ज्ञात करने की आवश्यकता होती है, या कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन किस दिशा में हो रहा है, व्हाट इज द कोर्स ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन वी वांट टू डिटेक्ट। या कई बार किसी द्रव्य में, किसी सॉल्यूशन में उपस्थित किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम ज्ञात करना चाहते हैं जो स्वयं रंगीन है या जो रिएक्शन करके रंग उत्पन्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी सॉल्यूशन में क्लोरोफिल पिगमेंट की सांद्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो क्लोरोफिल स्वयं अपने आप में एक रंगीन सब्सटेंस है और उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और एक रंगहीन द्रव्य जैसे इंडोल एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, उसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं सॉल्ट्स की रिएजेंट से तो वह एक पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, आयरन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अल्टीमेटली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी द्रव्य में पर्टिकुलर सब्सटेंस की, पर्टिकुलर कंपोनेंट की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं या उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं। यह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा जाए तो दो कंपोनेंट्स हैं इसके, एक है स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है फोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का अगर बिल्कुल बेसिक रे डायग्राम देखें या ये होता क्या है, तो इसमें एक लाइट का स्रोत है और यह लाइट का स्रोत रेज उत्पन्न कर रहा है। इन रेज को कॉलीमेटर जैसे लेंस की सहायता से फोकस किया जाता है किसी मोनोक्रोमैटर पर, अर्थात इस प्रकार के डिवाइस पर जिसकी सहायता से हमें मोनोक्रोमैटिक, एक ही तरंग दैर्ध्य वाली लाइट प्राप्त हो सके। और उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन है जिसमें हमको उस पदार्थ की सांद्रता या उपस्थिति ज्ञात करनी है, उसमें से पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को पास किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे एक प्रिज्म या ग्लास ग्रेटिंग ली गई है और हमें यह ज्ञात है कि प्रिज्म या ग्लास ग्रेटिंग 7 रंगों में विभक्त कर देता है सफ़ेद लाइट को, जो अपनी विजिबल लाइट है उसको। तो उसमें से हमारी वांछित रे को डायरेक्ट करने के लिए टुवर्ड्स द सॉल्यूशन वेवलेंथ सेलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बीच में एक झिर्री होती है जिसकी पोजीशन को सेट करके हम पर्टिकुलर वेवलेंथ को डायरेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स अ सैंपल सॉल्यूशन। तो यह वाला जो कंपोनेंट है यह स्पेक्ट्रोमीटर है। यह वो डिवाइस है जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको डिस्पर्स कर रहा है और उसके बाद उसकी जो इंसिडेंस लाइट है उसको सॉल्यूशन में से की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है। इसके बाद ये जो हमारी लाइट इस सॉल्यूशन में से पास हो रही है, उस लाइट की तीव्रता, इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए डिटेक्टर या फोटो सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी
जो रीडिंग है जो वह डिजिटल डिस्प्ले या किसी गैल्वानोमीटर पे पढ़ ली जाती है। तो वास्तव में ये जो फोटोमीटर है यह कितने फोटॉन्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुए हमारे सॉल्यूशन के द्वारा वह ज्ञात करने का कार्य करता है। और जो इसकी लाइट की इंटेंसिटी है वह इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें से कितनी मात्रा एब्जॉर्ब हो चुकी है, क्योंकि बची हुई ही ट्रांसमिट होगी और यह हमारे डिजिटल डिस्प्ले पे हमारे को नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी सहायता से हम किसी द्रव्य में पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य की कितनी मात्रा में लाइट शोषित हुई, अवशोषित हुई, एब्जॉर्ब हुई, उसकी मात्रा ज्ञात करके और हम उसकी सांद्रता या उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दिस इज बेसिकली द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कार्यविधि, कैसे कार्य करता है एक हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो हमने देखा कि किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला हमने देखा था कि एक लाइट का सोर्स है। अब लाइट का सोर्स डिपेंडिंग अपॉन हमको किस प्रकार का लाइट स्पेक्ट्रम चाहिए उसके आधार पे विभिन्न प्रकार के लाइट सोर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो विजिबल लाइट है, वाइट लाइट, तो विजिबल लाइट की रेंज उत्पन्न करने के लिए एक टंगस्टन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस चाहिए तो उनको उत्पन्न किया जा सकता है एक हाइड्रोजन लैंप या ड्यूटेरियम लैंप के द्वारा। जबकि इंफ्रारेड रेडिएशंस प्राप्त करने के लिए हमें विशिष्ट प्रकार के सोर्स चाहिए, जैसे निर्निष्ठ फिलामेंट है या ग्लोबार। So with the help of these specific instruments या सोर्स ऑफ लाइट हम विशिष्ट प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाली लाइट उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद ये जो लाइट उत्पन्न हुई है लाइट सोर्स पे, इसको लेंस की सहायता से फोकस किया जाता है ऑन अ मोनोक्रोमैटर, बिकॉज वी नो ऑल दीज लाइट्स, इसमें एक रेंज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स उपस्थित होती हैं। और यह एक सर्वविदित तथ्य है कि प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की ही लाइट को मैक्सिमम एब्सॉर्ब करता है। तो अगर हम उस विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की ही लाइट को उसमें से पास करें तो हमको उसकी सांद्रता ज्ञात करना या उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पर्टिकुलर सब्सटेंस की उपस्थिति ज्ञात करना सहज हो जाएगा। तो उसके लिए उस वाइट लाइट या मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम या यूवी रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उनको केंद्रित किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेंस ऑन अ मोनोक्रोमैटर। एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में या तो प्रिज्म इस्तेमाल किया जाता है एक मोनोक्रोमैटर के रूप में, या ग्लास ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज की जाती है। और इनकी सहायता से हमारी जो लाइट है, विजिबल लाइट, दैट फॉर्म्स अ रेंज ऑफ 7 कलर्स, विबज्योर, या हिंदी में बोले तो वानिया पिनाला। तो इस प्रकार से रेंजिंग फ्रॉम द वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड, इस प्रकार की विभिन्न लाइट्स में विभक्त हो जाती है। और प्रत्येक लाइट में भी दिस अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। सो दिस वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ द मोनोक्रोमैटर। अब यह मोनोक्रोमैटर पे से जो लाइट उत्पन्न हुई है सिंगल तरंग दैर्ध्य की, सिंगल वेवलेंथ की मोनोक्रोमैटिक लाइट, वह पास की जाती है हमारे सॉल्यूशन से। इस सॉल्यूशन को रखने के लिए जो टेस्ट ट्यूब या
पात्र यूज किया जाता है उसको हम क्यूवेट कहते हैं। क्यूवेट इस प्रकार के मटेरियल का बना होता है कि जो भी रेज यूज हो रही हैं उनमें वो ट्रांसपेरेंट हो, अर्थात जितनी रेज उस पे आपतित हो रही हैं, इंसिडेंट हैं, वो सब उस क्यूवेट के मटेरियल में से सहजता से पास हो सके। तो such type of a test tube is known as a cuvette। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोटो डिटेक्टर सिस्टम, कि हमारा जो कलर्ड सॉल्यूशन है इस पे जब लाइट इंसिडेंट होगी कि आएगी इस पे, जब इसमें से पास होगी तो उस लाइट का कुछ भाग तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ भाग एब्सॉर्ब हो जाएगा विद इन द सॉल्यूशन, और रिमेनिंग पार्ट हमारा दूसरी तरफ से उस ट्यूब में से निकल जाएगा। तो जो हमारा पार्ट उस पे इंसिडेंट है और उसमें से पास होके आगे बढ़ रहा है अपने लाइट पाथ पे, उनको डिटेक्ट करने के लिए वी नीड डिटेक्टर सिस्टम्स। और यह जो डिटेक्टर सिस्टम है, इस पे जब यह जो लाइट पास हो रही है, ये जब इस डिटेक्टर सिस्टम के कांटेक्ट में आती है तो इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, and it is this electric current that is read with the help of a galvanometer। के बाद कितनी मात्रा में ये लाइट पास हो रही है, दैट इज इन ऑर्डर टू नो द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो हमें प्राप्त हो रही है आफ्टर अ सेक्शन ऑफ द लाइट बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉल्यूशन। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो वास्तव में देखा जाए तो इसकी जो रीडिंग है गैल्वेनोमीटर की, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो हमारे को प्राप्त हो रही है। तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ वन बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट के, इसलिए टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम नहीं कवर कर रहे हैं। अदरवाइज दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड टू बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नाउ दिस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जब हमने देखा कि किसी सैंपल पे, क्यूवेट में स्थित सैंपल पे जब लाइट आपतित हो रही है तो उसका कुछ ही भाग है जो आगे ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर हम ये ट्रांसमिटेंस ज्ञात करना चाहते हैं तो द फॉर्मूला यूज्ड इज जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है दैट इज IT डिवाइडेड बाय इंसिडेंट लाइट, या इनिशियली जो लाइट हम इस पे आपतित हो रही है दैट इज IO। नाउ दिस ट्रांसमिटेंस it is related to the amount of light that is absorbed, क्योंकि हमारी कुल लाइट में से कुछ मात्रा रिफ्लेक्ट बैक हो गई, कुछ एब्सॉर्ब हुई, अब बची हुई है जो ट्रांसमिट हो रही है। सो दिस एब्सॉर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस। बहुत अधिक लाइट एब्सॉर्ब हो जाएगी तो कम मात्रा में लाइट ट्रांसमिट होगी, और एब्सॉर्बेंस अगर किसी सॉल्यूशन की कम है तो उसमें से अधिक मात्रा में लाइट ट्रांसमिट होगी। सो दिस एब्सॉर्बेंस इज बेसिकली इक्वल टू रिवर्स लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस, या इट इज द रिवर्स लॉग ऑफ हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमारी ट्रांसमिट हो रही है वो डिवाइडेड बाय जो हमारी इनिशियली उस पे हमने इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी। तो इस प्रकार से यदि हमें किसी सब्सटेंस की एब्सॉर्बेंस पता है तो हम उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं
लैम्बर्ट बियर लॉ या बियर लैम्बर्ट लॉ के आधार पर। बियर लैम्बर्ट लॉ, जिसको बियर्स लॉ भी कहते हैं, यह वास्तव में इट एक्सप्रेसेस अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एब्सॉर्बेंस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बियर्स लॉ कहता है कि कितनी मात्रा में यह लाइट एब्सॉर्ब हुई, that depends on the concentration of the absorbing molecule in the sample solution। जितनी अधिक मात्रा में पर यूनिट एरिया इसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उतनी ही तो अधिक मात्रा में ये लाइट एब्सॉर्ब होगी। सो एब्सॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू विच इट पासेस। यह बियर ने प्रतिपादित किया। और लैम्बर्ट ने कहा कि ये जो एब्सॉर्बेंस है, ये व्हाट इज द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, कितनी दूरी तक इस सॉल्यूशन में से गुजरी, उस पर भी निर्भर करती है। सो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट, दिस absorbance is directly proportional to the length of the path of light in this solution. So in this manner, according to the Beer-Lambert law, absorbance is directly proportional to the concentration of the molecule in the given solution। हमारा उद्देश्य ही उसकी सांद्रता या उसकी उपस्थिति ज्ञात करना है। और it is also directly proportional to the path, length of the path of this particular जिस मतलब ऑफ लाइट, जिसमें से वह सॉल्यूशन में से जो पास हो रही है। दिस एब्सॉर्बेंस इज ऑल्सो नोन एज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितनी लाइट पर यूनिट एरिया एब्सॉर्ब हो रही है। तो अब यदि हम इसकी जो पाथ की लेंथ है उसको यूनिट कर दें, उसको इकाई कर दें 1 सेंटीमीटर, तो automatically it will be that absorbance is directly proportional to the concentration. So this becomes the basis of determining the absorbance of a solution, क्योंकि वो absorbance उन particular मॉलिक्यूल के कारण हो रही है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कारण हो रही है जो सॉल्यूशन में उपस्थित है। और इसमें से जब यहाँ पे हम कह रहे हैं एब्सॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड द पाथ लेंथ, इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इट बिकम्स इक्वल। तो वी विल हैव टू ऐड द एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। सो इन दिस मैनर the optical density या absorbance of the given solution can be measured with the help of a spectrophotometer. So this is basically the working principle of the spectrophotometer। अब इस spectrophotometer पे जब हम कार्य करते हैं तो what is the, how do we work, how we operate this instrument? सर्वप्रथम हम अपना जो सॉल्यूशन है उसका एब्सॉर्बेंस ज्ञात करने से पहले या ऑप्टिकल डेंसिटी ज्ञात करने से पहले हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट करने का मतलब है वी सेट 0% ट्रांसमिटेंस, अर्थात संपूर्ण लाइट एब्सॉर्ब हो गई, एंड वी नो दैट ब्लैक बॉडी इट एब्सॉर्ब्स ऑल द लाइट दैट फॉल्स अपॉन इट। तो इसलिए जो हमारा क्यूबिट स्पेस है उसको डार्क स्पेस में कन्वर्ट कर देते हैं बाय पुटिंग सम शटर या कोई डार्क बॉडी, ब्लैक बॉडी रख करके, ब्लैक टेस्ट ट्यूब, ब्लैक क्यूबिट, ब्लैक कलर्ड स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबिट या शटर के माध्यम से हम उसका 0% ट्रांसमिटेंस सेट करते हैं। और इसके बाद हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 100% ट्रांसमिटेंस पे कैलिब्रेट करते हैं। 100% ट्रांसमिटेंस पे कैलिब्रेट करने का उद्देश्य ये है कि जो हम सोल्यूशन ले रहे हैं, हमको उस सोल्यूशन में उपस्थित पर्टिकुलर कंपोनेंट की सांद्रता ज्ञात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लोरोफिल की सांद्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्लोरोफिल एक्सट्रैक्शन के लिए वी यूज एसीटोन। हम यह नहीं चाहते हैं कि बेसिकली वी वांट टू अवॉइड द एब्जॉर्बेंस जो उस एसीटोन सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट के कारण हो रही है। तो उस सॉल्यूशन में उपस्थित हमारे वांछित सब्सटेंस के अतिरिक्त जितने अन्य मॉलिक्यूल्स हैं, वे भी कुछ मात्रा में लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हम उसको टीयर ऑफ कर देना चाहते हैं, हम उसको नगण्य मान लेना चाहते हैं। तो व्हाट वी डू इज, in the path of that particular selected wavelength in the cuvette, we place a solution जिसमें वह सभी reagents हैं, सिर्फ नहीं है तो हमारा वांछित सब्सटेंस जिसकी हम एब्सॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी ज्ञात कर रहे हैं। तो इस समय जो लाइट ट्रांसमिट होगी उसमें 0% 100% ट्रांसमिटेंस कैलिब्रेट कर लेंगे। सो नाउ whatever reading it will be there, it will be the result of the substance that is present, our desired substance की जो concentration है उसी के समानुपाती होगी, उसी के proportional होगी। So first of all 0% और 100% ट्रांसमिटेंस कैलिब्रेट किया जाता है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके पश्चात जो हम सब्सटेंस ऑफ चॉइस है उसके अनुरूप वेवलेंथ सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एसेसरी पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड्स यूज कर रहे हैं तो हमको 430 डिग्री आपकी वेवलेंथ लेनी पड़ेगी, 430 वेवलेंथ लेनी पड़ेगी। और यदि हम क्लोरोफिल ले रहे हैं तो हमारी 663 या 640 की वेवलेंथ हमको सेट करनी पड़ेगी जो हमारे सॉल्यूशन में से पास हो। इस मोनोक्रोमैटिक लाइट को जब ये क्यूबिट तक पहुंचती है तो इसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जितने हमारे अणु हैं, दैट इज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल की, तो जितने अधिक सांद्रता हमारे क्लोरोफिल अणुओं की होगी उसी अनुपात में हमारी इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब होगी और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट इट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू दिस सॉल्यूशन। और जो ये लाइट है जो निकल रही है इसमें से, दैट विल बी डिटेक्टेड बाय द फोटो डिटेक्टर सिस्टम। ये जो फोटो डिटेक्टर सिस्टम है that will measure the intensity of this transmitted light और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उनमें कन्वर्ट कर देगा इस लाइट की इंटेंसिटी को, जिसको सेंस कर लेगा हमारा गैल्वेनोमीटर। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या तो डिस्प्ले हो जाएंगे डिजिटल फॉर्म में या अगर हमारा स्केल है तो उस पे इंगित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे को उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्ञात हो जाएगी जो समानुपाती होगी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ एक और शब्द आता है दैट इज कलरीमीटर। कलर से बना है, रंग से बना है ये शब्द कलरीमीटर। कलरीमीटर डिवाइस भी, इंस्ट्रूमेंट भी हमारे फाइटोलॉजी लैब्स में यूज होता है, माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी इट इज द सेम एज दैट ऑफ योर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो अंतर है दोनों में
वो है सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। कलरीमीटर के केस में वी यूज स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिल्टर्स, यानी ये सिर्फ विजिबल लाइट के ही लिए प्रयुक्त हो सकता है। सो इन दिस, जो विजिबल लाइट है उसके 7 कलर्स हैं हमारे विबज्योर के डिफ्रैक्शन से प्राप्त। तो उन 7 कलर्स के पीक वैल्यू के फिल्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से पास हुई लाइट मोनोक्रोमैटिक लाइट के रूप में प्रयुक्त होती है। तो बेसिकली इट इज़ नॉट सो वेरी फाइन ट्यून्ड, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट रेंज, फॉर एग्जांपल रेड, तो रेड इज नॉट अ सिंगल वेवलेंथ, उसमें भी देयर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। या वॉयलेट, कोई भी कलर ले लीजिए, तो उनकी पहले धीरे धीरे उस कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है उस रेंज में और फिर कम होती है। तो जब हम कलरीमीटर में फिल्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो we have to use only the peak values of that particular color and not the specific wavelength। जैसे 663, 660, अगर हमको इतनी स्पेसिफिक चाहिए तो हमको यूज करना पड़ेगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अदरवाइज इवन अ कलरीमीटर में भी यूज्ड। अगर हम वेवलेंथ स्पेसिफिसिटी नहीं है, यदि हम क्वांटिटी पे नहीं जा रहे हैं, क्वालिटी पे जा रहे हैं, तो इवन अ कलरिंग मीटर में बी यूज्ड, क्योंकि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर मोनोक्रोमैटिक लाइट। इस प्रकार से ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसका उपयोग बायोकेमिस्ट्री में होता है, डिफरेंट रिसर्च वर्क्स में होता है, माइक्रोबायोलॉजी में होता है, एंड it is a simple instrument that is available in most of the phytology labs.